नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात तो हर साल लेनी होगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। WHO ने बताया कि किसे है ज्यादा खतरा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। सभी देश अपने हर नागरिक तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इन प्रयासों के बीच कोरोना वायरस का बदलता वेरिएंट दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने पहले ही कह दिया है कि कोरोना वायरस के बदलता वेरिएंट से बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरा है और यही कारण है कि WHO ने कहा है कि ऐसे लोगों को अगले कुछ सालों तक बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। गांवों में चर्चा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित मरीजों को सालाना बूस्टर और सामान्य लोगों को 2 साल पर बूस्टर डोज लेने की सिफारिश की है। बता दें कि WHO का कहना है कि अगले कुछ सालों तक कोरोना के अलग अलग वेरिएंट परेशान करते रहेंगे। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर वैक्सीन लेने की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किसी से चैटिंग छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके पढ़ते ही खुद गायब हो जाएगा मैसेज। जी हाँ, आज के समय में व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका है। फेसबुक के स्वामित्व वाले इस इंस्टेंट मैसेज ऐप को देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए लगातार नए नए फीचर्स लगाता रहता है। इस बार फिर से व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने व्यू वंस फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इसकी मदद से व्हाट्सएप पर भेजे गए फोटो और वीडियो अपने आप गायब हो जाते हैं। इस वजह से अब आपको अपनी चैटिंग किसी चीज से छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यू वंस फीचर्स के जरिए मैसेज सीन होने के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। एक बार देखने के बाद यूजर जैसे ही उसे फोटो या वीडियो को बंद करेगा तो भेजी गई मीडिया फाइल खुद ही चैट से गायब हो जाएगी। इस तरह मैसेज प्राप्त करने वाला मैसेज को सिर्फ एक बार ही देख पाएगा। और अगली बड़ी खबर की करें तो नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि। देश के कई शहरों में कराए सर्वे में हुआ खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लखनऊ और मुंबई के सीवेज वाटर यानी कि नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से देश में विभिन्न शहरों में कराए जा रहे सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है। 8 प्रयोगशालाओं में जांच कर पुष्टि का जिम्मा दिया गया है। मुंबई के सीवेज वाटर में भी वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। अन्य शहरों में भी नमूने जांचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नदियों में फेंके गए शवों के जरिए भी कोरोना फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पानी में मिले वायरस का क्या प्रभाव होगा, इस पर अलग से अध्ययन किया जाएगा। देश के अलग अलग शहरों के नालों से नमूने लिए गए थे। इनमें से नाले के नमूने में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में वायरस मिलने के सामान्य जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस प्रभाव को लेकर आगे अध्ययन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसी का सस्ता इंपोर्ट रोकने के लिए बड़ा कदम सरकार ने लागू किए BIS नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने घरेलू एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से एसी के सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नियम लागू किए गए हैं। ये नियम अगले 1 साल के लिए लगाए गए हैं। इस फैसले से घरेलू एसी मैन्युफैक्चरर के कारोबार को बूस्ट मिलेगा। इस फैसले से वोल्टास, अंबर एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से BIS नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए समय समय पर BIS नोटिफिकेशन जारी करती रही है। इसी के तहत सस्ते एसी इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा है प्रतिबंधों का दायरा। महामारी की अगली लहर की आशंका। जी हाँ, दुनिया के कई देश कोरोना महामारी की अगली लहर की आशंका जता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वायरस के म्यूटेशन में सामने आया डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही मिला था। इसके बाद उसके मामले दुनिया के 98 देशों में सामने आ चुके हैं। इन देशों में इस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट से प्रभावित कई देशों ने अपने यहाँ पर तीसरी, चौथी या 5वीं लहर के आने की आशंका जताई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ऑलिवर वेरन ने देश में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर आने की आशंका जताई है। उन्होंने लोगों से जल्द कोरोना वैक्सीन लेने की भी अपील की है। ऑलिवर के मुताबिक देश में डेल्टा वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है और इसकी वजह से मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही यूरोप और अफ्रीका में इसके अधिक प्रभावित होने की चेतावनी दे चुका है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर नकेल कसने के लिए जल समुद्र में उतरेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। जी हां, समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल होगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप तो तैनात ही हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाके पर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जल्द एक और कैरियर बैटल ग्रुप तैयार होगा। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने कोची पहुंचे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक है। इस कैरियर में 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल MiG-29 के ही ऐसे फाइटर हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा स्वदेशी तेजस की नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा से फैलता है कोरोना वायरस, सरकार ने जारी किए नए कोविड प्रोटोकॉल, एस्टेरॉयड को लेकर भी सलाह। जी हां, भारत में दूसरी लहर के बीच सरकार ने एक बार फिर से कोविड के प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है। इसके अलावा सरकार ने बीमारी के उपचार के दौरान इस्तेमाल की जा रही दवाइयों को लेकर सलाह दी है। सरकार ने नए कोविड के प्रोटोकॉल में WHO की जानकारी को शामिल किया है। इसमें कहा जा रहा है कि SARS-CoV-2 हवा के जरिए फैल सकता है। इसके अलावा नए नियमों में सरकार ने एस्टेरॉयड, रेमडेसिविर और टॉर्सिलिजुमैब दवा की भी ठीक तरह से उपयोग किए जाने की बात कही है। सरकार ने बीमारी से उबरने के बाद जटिलताओं से बचने के लिए इन दवाओं का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कहा है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे थे कि कोविड-19 से जूझ रहे मरीज के उपचार में इस्तेमाल किए जा रहे स्टेरॉयड ब्लैक फंगस का बड़ा कारण बन सकते हैं। देश में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में इस दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन की महामारी घोषित किया जा चुका है। इसी के लिए इन दवाओं का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, पाकिस्तानी ISI कर सकती है हिंसा भड़काने की साजिश। जी हां, कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इसको देखते हुए आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के बीच खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के साथ ही अन्य एजेंसियों को अलर्ट किया है कि पाकिस्तान स्थित ISI से जुड़े लोग किसान आंदोलन को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अलर्ट किया है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान स्थित ISI किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचा है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ISI किसानों को भड़का कर हिंसा फैलाने की कोशिश भी कर सकता है। सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक कॉल में ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या, उदय दे रहा है खास सुविधा। जी हां, आधार कार्ड हम सभी के लिए एक जरूरी है। इसके बिना घर से लेकर बैंक तक के काम नहीं होते हैं। केंद्र सरकार को किसी भी योजना का फायदा लेना हो या फिर गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी है तो अभी इसे आधार जरूरी होता है। बता दें कि आधार कार्ड में अपनी जानकारी को अपडेट कराने के लिए लोग कई बार परेशान रहते हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रक्रिया काफी आसान होती जा रही है। आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। आप आधार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक फोन कर सकते हैं और इसके अलावा रविवार को आप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, ICMR की स्टडी में दावा। जी हां, भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ये दावा किया गया है कि गणितीय मॉडल से किए गए विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में टीकाकरण के विस्तार में तीसरी लहर से संभावित प्रकोप में काफी हद तक कमी आने की संभावना जताई गई है। अध्ययन में ऐसे परिदृश्य की चर्चा की गई जिसमें 40% आबादी ने दूसरी लहर के 3 महीने के भीतर दोनों खुराक ले ली है। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण का प्रस्ताव और प्रभाव संक्रमण की गंभीरता को 60% तक कम करने के लिए है। इसमें यह दिखता है कि संभावित तीसरी लहर के दौरान टीकाकरण गंभीरता को काफी हद तक कम कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदी के अंत का इंसान 130 साल की उम्र तक जी सकेगा। पिछले एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। यहाँ ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया भर में बढ़ती बीमारियां इंसान की उम्र को घटा रही हैं, लेकिन हालिया रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले हैं। नई रिसर्च कहती है कि इंसान की उम्र में इजाफा हुआ है। अब इंसान 130 साल तक भी जी सकता है। इतना ही नहीं, बीते एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। ये दावा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। सदी के अंत तक दिखने लगेगा असर। अमेरिकी शोधकर्ता ने इंसान की औसत उम्र निकालने के लिए दीर्घायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रयोग किया है। ये डेटा जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान से लिया गया है। रिसर्च में सामने आया है कि भविष्य में इंसान की उम्र बढ़ेगी। सदी के अंत तक इंसान 125 से 130 साल तक की उम्र तक जी सकेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीख तय, 2 नई टीमों के 50 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में 2 नई टीमों को शामिल किया जाना है। अगले महीने तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनका टेंडर निकाल सकता है। इससे बीसीसीआई को बड़ी कमाई होने की उम्मीद है। अब तक आईपीएल में 8 टीमें खेलती रही हैं, वहीं 2 टीमों के शामिल होने से अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। खबर के मुताबिक 20 दिसंबर में बीसीसीआई मेगा ऑक्शन कर सकता है, यानी कि खिलाड़ियों की नए सिरे से खरीद फरोख्त की जाएगी। वहीं प्रत्येक टीम 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकेगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा उसमें 3 देसी और 1 विदेशी खिलाड़ी होना अनिवार्य है, नहीं तो 2 देसी और 2 विदेशी खिलाड़ी होना आवश्यक है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।